morning students. In last session we have explained the chapter word processor MS Word. ठीक है, इसमें हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे. वो टॉपिक्स हैं टाइटल बार. टाइटल बार क्या होता है? जहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट का नेम शो होता है. बताया था ना कि सबसे टॉप पे जो पट्टी होती है उसे टाइटल बार कहते हैं. यहाँ पे क्या होता है कि इसमें आपका टाइटल शो होता है, यानी कि डॉक्यूमेंट जिस नाम से आपने सेव किया है वो नाम शो होगा. और राइट साइड में क्रॉस बटन, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज बटन. क्रॉस बटन मीन्स क्लोज बटन. ये तीनों चीज़ें दिखती हैं. ठीक है, फिर आता है रिबन. रिबन में क्या है? रिबन एक पट्टी होती है जिसमें सारे टूल्स दिए होते हैं, ग्रुप्स, टैब्स, सारी चीज़ें बनी होती हैं, कमांड्स दिए होते हैं जहाँ जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को अच्छा बनाने के लिए. ठीक. फिर डॉक्यूमेंट एरिया. डॉक्यूमेंट एरिया क्या होता है? जहाँ पर आप अपना टेक्स्ट टाइप करते हैं. जैसे कि ये हमारा व्हाइट बोर्ड है, इसमें हम अपना सारी चीज़ें लिखते हैं, तो ये भी हमारा क्या है? डॉक्यूमेंट एरिया या वर्किंग एरिया. ठीक है. कर्सर. कर्सर क्या है? जो एक ब्लिंकिंग लाइन होती है छोटी सी वर्टिकल जो ऐसे हिलती रहती है, उसे हम कर्सर कहते हैं. ये किस लिए होती है? ये हमें इंडिकेट करती है कि कहाँ से हमें अपने टेक्स्ट चालू करनी है. ठीक है, कहाँ से लिखना शुरू करना है. और जहाँ पे भी ये होगी वहाँ का ये पूरी इंफॉर्मेशन आपके स्टेटस बार पे देती है. ये भी हम आपको बताएंगे. ठीक. फिर आते हैं स्क्रॉल बार. स्क्रॉल बार क्या होता है? स्क्रॉल बार राइट यहाँ पे लेफ्ट साइड में और नीचे बॉटम में दिया होता है आपके पेज को स्क्रॉल करने के लिए. ऊपर आपको बढ़ाना है पेज को, नीचे करना है, लेफ्ट ले जाना है, राइट ले जाना है. जैसे भी आपको ज़रूरत हो आप उसके हिसाब से उसको स्क्रॉल बार की मदद से स्क्रॉल कर सकते हैं. ठीक है. अब आते हैं स्टेटस बार. स्टेटस बार में क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि स्टेटस बार में पूरे डॉक्यूमेंट का स्टेटस शो करता है. कितने पेजेस हैं, आप किस पेज पे हैं, किस पेज पे हैं, ये कैसे पता चलता है? जहाँ पे आपका कर्सर होगा वो पेज आपका शो करेगा. अगर सेकंड पेज पे आपका कर्सर है तो वो सेकंड पेज बताएगा. ठीक है. टोटल डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड्स हैं, कितने, ये सारी चीज़ें आपके स्टेटस बार में नीचे एक पतली सी पट्टी होती है वहाँ पे शो होता है. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं इंटरिंग टेक्स्ट. टेक्स्ट कैसे इंटर करते हैं ये हमने इसमें पढ़ा था. कैसे इंटर करते हैं? जहाँ पे भी हमारा कर्सर है या जहाँ से हमको टेक्स्ट लिखना है वहाँ पे हम अपना कर्सर ले जाते हैं और टाइपिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो वहाँ से हमारा टेक्स्ट लिखना शुरू हो जाता है. सेविंग अ डॉक्यूमेंट. अब हमने कोई चीज़ लिखी है, कोई चीज़ बनाई है, तो हम उसको सेव भी करेंगे. जैसे आप नोट्स बनाते हैं, कॉपी बनाते हैं, तो उसको सेव रखते हैं ना, अच्छे से संभाल के रखते हैं. तो सेविंग अ डॉक्यूमेंट क्यों सेव करना ज़रूरी है? आगे फ्यूचर के लिए, फर्दर यूज़ के लिए, कि आपको जब ज़रूरत पड़े तो आप उसको देख सकें, ले सकें. तो कैसे हमें डॉक्यूमेंट को सेव करना है ये हमने इसमें सीखा था. कैसे सेव करते हैं? फाइल मेनू में जाते हैं. फाइल मेनू में जा करके सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करते हैं. हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है. उस डायलॉग बॉक्स में पहले हम अपनी लोकेशन चूज़ करते हैं कि कहाँ पे हमको अपनी फाइल सेव करनी है. ठीक है. उस लोकेशन पे सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, माई डॉक्यूमेंट, जहाँ पे भी आपको अपनी फाइल सेव करनी है उस पर क्लिक करेंगे. फिर उसके बाद नीचे एक पतली सी पट्टी होती है जहाँ पे आपको इंटर करने का ऑप्शन होता है. वहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट का नाम दे देंगे. जिस भी नाम से आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं वो नाम दे दीजिए और इंटर प्रेस कर दीजिए या सेव ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, तो आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाता है. ठीक है. तो इतना हमने लास्ट सेशन में आपको बताया था. अब इसके आगे हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे. ओके, तो लेट्स ओपन योर बुक and start reading an explanation. Opening a document. You can open an already saved document on the screen and can also make changes to the document. Follow the given steps to open an already saved document. अब आप, जैसा कि मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि सेव कैसे करते हैं. ठीक है. अब आपने सेव कर दिया था, जिस नाम से आपने सेव किया, कहाँ सेव किया, ये आपको पता होता है. ठीक है. और आपको याद रखना चाहिए, तभी तो आप चीज़ों को पा सकेंगे ना. कि मतलब हमने, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी चीज़ है, पेंसिल है, कॉपी है, तो आपने कहाँ रखी है, तभी तो आप उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं. जब आपको याद ही नहीं रहेगा तो आप कैसे यूज़ करेंगे. तो इसलिए जब भी आप डॉक्यूमेंट सेव करिए तो उसकी लोकेशन और नाम आपको याद होना चाहिए. ठीक है. अब उसी डॉक्यूमेंट को हमें यहाँ पे ओपन कैसे करना है ये बताया गया है. ठीक. तो हम उस डॉक्यूमेंट को कैसे ओपन करेंगे इसके स्टेप्स यहाँ पर देखते हैं.
स्टेप 1, क्लिक ऑन द फाइल टैब। सबसे पहले हमें फाइल टैब पे क्लिक करना है। चूज़ द ओपन कमांड, द ओपन स्क्रीन विल अपीयर। उसके बाद ओपन कमांड पे क्लिक करेंगे तो इस तरह जैसे स्क्रीन आपको इस पर शो हो रही है, ये स्क्रीन आपको दिखाई देगी। ठीक है, अब इस स्क्रीन में आपको देखिए लिस्ट ऑफ रीसेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी दिए हुए हैं। सेलेक्ट द डॉक्यूमेंट फ्रॉम द लिस्ट। अब इस लिस्ट में से आपको अपना डॉक्यूमेंट चूज़ कर लेना है। इफ़ यू कांट फाइंड द डॉक्यूमेंट और you just desire to use the traditional open dialog box, click on the browse button. The traditional open dialog box will appear, which can be used to locate the file you want to open. उसके बाद मान लीजिए कि आपने जो भी लिस्ट शो हो रही थी उसमें आपका डॉक्यूमेंट आपको नहीं मिल रहा है, आपको उसमें नज़र नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, ब्राउज़ करके भी उसको ढूंढ सकते हैं। उसके लिए आपका ओपन डायलॉग बॉक्स जो ट्रेडिशनल डायलॉग बॉक्स है वो ओपन होगा और वहाँ पे जाके आप उसको ब्राउज़ बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक टू सेलेक्ट द फाइल एंड देन क्लिक ऑन द ओपन बटन। उसके बाद जब आप ब्राउज़ करेंगे तो उस लोकेशन पे जाएंगे, जैसे आपने माई डॉक्यूमेंट पे सेव किया है, सी में किया है, डी में किया, तो वहाँ पे क्लिक करेंगे और अपने फाइल का नाम डालेंगे तो वो फाइल आपकी शो होने लगेगी। फिर उस फाइल पे क्लिक करेंगे और ओपन बटन पे क्लिक करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। टू एक्सेस रिसेंटली ओपन डॉक्यूमेंट, राइट क्लिक ऑन द वर्ड आइकन ऑन द टास्क बार। चूज़ अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम द पॉपअप लिस्ट कॉल्ड द जंप लिस्ट टू ओपन इट। अगर आप जैसे 2-3 फाइल्स को कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं तो जो भी रिसेंटली फाइल आपकी यूज़ हुई है वो लिस्टेड होती है वर्ड आइकन के टास्क बार पे। ठीक है, तो वहाँ से भी आप उसको चूज़ कर सकते हैं, जिसको हम पॉपअप लिस्ट या जंप लिस्ट भी कहते हैं। तो वहाँ से भी आप चूज़ करके उसको ओपन कर सकते हैं। क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, फॉलो द गिवन स्टेप टू ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट। अब हम कैसे न्यू डॉक्यूमेंट बनाएंगे। अब आपने एक डॉक्यूमेंट बना लिया, उस पर वर्क कर लिया, तो सबसे पहले आप ओपन करते थे तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेते थे। ठीक है, अब आपने एक फाइल बना ली, दूसरी हमें डॉक्यूमेंट ओपन करना है, तो कैसे करेंगे। सेलेक्ट अ फाइल मेन्यू में जाएंगे, न्यू बटन पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट द ब्लैंक डॉक्यूमेंट और फिर वैसे ही ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स आपका शो करेगा, आप उसको क्लिक करेंगे, आपका ब्लैंक डॉक्यूमेंट विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट। अब हमने पूरा डॉक्यूमेंट अपना बना लिया है, सेव कर लिया है, हमें ओपन करना भी आ गया है। अब हमें उसका अगर प्रिंट आउट चाहिए तो हम कैसे करेंगे। फॉलो द गिवन स्टेप टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट। क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड सेलेक्ट द प्रिंट ऑप्शन फ्रॉम द डिस्प्ले मेन्यू। अब जैसे फाइल टैब पे अभी हमने क्या क्या काम कर लिया, फाइल टैब पे हमने न्यू पे क्लिक किया, सेव एज पे क्लिक किया, ओपन पे क्लिक किया, मतलब 3 ऑप्शन हम ऑलरेडी 3 कमांड्स यूज़ कर चुके हैं। अब ये हम 4th कमांड यूज़ करने जा रहे हैं जो कि फाइल टैब में अवेलेबल होता है, प्रिंट ऑप्शन। यू विल सी द प्रीव्यू ऑफ योर डॉक्यूमेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन। अब आप जब प्रिंट कमांड पे जाएंगे तो उसमें प्रिंट प्रीव्यू दिखाएगा। ठीक है, जो कि राइट साइड पे आपके ओपन हो जाएगा। नाउ क्लिक ऑन द प्रिंट बटन, 1 कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट विल बी प्रिंटेड। यू कैन चेंज द नंबर ऑफ कॉपीज़ टू बी प्रिंटेड इन द कॉपीज़ बटन। अब क्या है, जब आपका प्रिंट कमांड आप ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे तो उसमें एक मेन्यू ओपन होगा, उसमें आपसे कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी, जैसे कितनी कॉपीज़ प्रिंट करनी है, कौन कौन सा पेज प्रिंट करना है, किस साइज़ में करना है। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें फिल करके फिर प्रिंट कमांड पे क्लिक करेंगे, यानी प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट। अब देखिए एक चीज़ और आ गई, क्लोजिंग। अभी 4 ऑप्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, अब ये 5th है, क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट। हमने फाइल बनाना सीख लिया, ओपन करना सीख लिया, सेव करना सीख लिया और प्रिंट करना सीख लिया। ठीक है, अब हम क्या सीखेंगे, कैसे डॉक्यूमेंट को क्लोज करते हैं। फॉलो द गिवन स्टेप टू क्लोज अ डॉक्यूमेंट। क्लिक ऑन द फाइल टैब, फिर से वही फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन द क्लोज बटन और फिर क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे। ये आपका डायलॉग बॉक्स जैसे दिख रहा है, शो कर रहा है, ये इसमें क्लोज ऑप्शन आएगा। ठीक है, This will close the MS Word window and the user will return to the desktop of the computer. अब जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपका MS Word का विंडो क्लोज हो जाएगा।
सिस्टम नहीं क्लोज़ होगा, ये ध्यान रखिएगा। आपका सिर्फ MS वर्ड का विंडो क्लोज़ होगा और आप फिर से डेस्कटॉप पे आ जाएंगे, ठीक है। क्लिक ऑन क्लोज बटन प्रेजेंट एट द राइट साइड ऑफ द टाइटल बार, और या तो फिर राइट साइड टाइटल बार पे, जो सबसे पहले बताया था टाइटल बार हमारा टॉपिक था, उसमें जो ऊपर मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ और क्रॉस बटन बताया था मैंने, याद होगा। अभी मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया है। तो जो क्रॉस बटन है उस पर क्लिक करेंगे तो भी आपका विंडो बंद हो जाएगा। किसका विंडो? MS वर्ड का विंडो। अच्छा, एक चीज़ और है बच्चों कि जब आप इसको क्लोज़ करेंगे तो अगर आपने डॉक्यूमेंट को सेव कर दिया है तो वो डायरेक्टली क्लोज़ हो जाएगा, आपसे कुछ नहीं पूछेगा। लेकिन अगर आपने उसको सेव नहीं किया है तो वो पहले पूछेगा कि आप सेव करना चाहते हैं, कैंसिल करना चाहते हैं इस कमांड को, या आप बिना सेव किए ही डोंट सेव करके आप इसको क्लोज़ करना चाहते हैं। तो अगर आपने सेव कर लिया है तो अच्छी बात है। अगर मान लीजिए गलती से कोई आपसे डॉक्यूमेंट खुल गया है, उसमें कोई चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए हैं, आप उसको सेव नहीं करना चाहते, तो डोंट क्लोज पे क्लिक करिए, अपने आप बंद हो जाएगा। सेव करना चाहते हैं तो सेव बटन पे क्लिक करके सेव कर लीजिए, उसके बाद वो बंद हो जाएगा, ठीक है। If there are unsaved changes in the document, Word will ask the user to save these changes through a warning box before closing. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। Click on the Save button in the message box to save these changes and close MS Word. You should close a document only after saving it. आप अब देखिए कितना अच्छा फीचर है ना ये वर्ड में, कि अगर आपने गलती से भूल भी गए कि आपने सेव नहीं किया है तो वो आपसे पूछ लेगा, जिससे कि आपकी कोई भी चीज़ें लॉस ना हो। नहीं तो आप अगर बिना सेव किए बंद कर दें, मान लीजिए वो आपसे नहीं पूछेगा, तो लास्ट में आपने जितना भी वर्क किया होगा वो सारा लॉस्ट हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ये जो MS वर्ड के फीचर्स हैं वो काफ़ी यूज़फुल और हेल्पफुल हैं हमारे लिए। गेटिंग हेल्प यूजिंग द न्यू टेल मी टूल। अब इसमें एक चीज़ और है, ये देखिए, ये एक और अच्छा ऑप्शन है कि आपको हेल्प प्रोवाइड करता है किसके थ्रू? टेल मी टूल के थ्रू। A new feature has been introduced in Microsoft Office 2016 which is called Tell Me. Tell Me is a tool that allows you to tell Word that you want it to do. This feature will guide you through the step you need to take to complete a task. The Tell Me tool is located towards the left side of the Word screen above the ribbon. अब ये टूल किस लिए दिया है? ये टूल इसलिए दिया गया है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है वर्ड पे कुछ भी काम करने में, या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करना है और ये क्या करना चाहते हैं, तो आप इस टेल मी टूल के थ्रू उसमें से अपनी हेल्प ले सकते हैं। जिसके लिए ये क्या है, यहाँ पे ऊपर टॉप पे दिया रहता है रिबन में कि इस टूल में देखिए जैसे सर्च का बना हुआ है ना, यहाँ पे आप टाइप करिए कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, वो आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करेगा। सिंपली टाइप इट इन वॉन्ट यू वॉन्ट टू डू, फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज़ फॉन्ट साइज़। अब जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा कि फॉन्ट साइज़ कैसे इंक्रीज़ करना है, तो बस इंक्रीज़ फॉन्ट साइज़ लिखिए, क्या होगा? As you can see in the given screenshot, a drop down menu appear by selecting the font size. You can change the font size right there from the menu. और उसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पे दे रहा है ना, ऐसे डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ड्रॉप डाउन मेनू ओपन हो जाएगा और उसमें से आप फॉन्ट साइज़ चूज़ करके उस टेक्स्ट को, उसका फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ जो भी आप करना चाहिए वो कर सकते हैं।